प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, पिया नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। एक सेकंड। पिछली बार जमुना जी में झीलने का आनंद लिया। आज उसी जमुना जी के वर्णन को फिर से एक बार से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि हमने अच्छे से उस चीज को समझा कि नहीं समझा। सुंदर साथ जी, मूल कुंड की तलहटी से जब जमुना जी निकलती हैं तो एक रौस कौन सी है जो पहले नहीं आती है? 4 रौसों का वर्णन हमने सुना, एक रौस बाद में स्टार्ट होती है, वो कौन सी है और कहाँ से शुरू होती है? शायद क्वेश्चन समझ में आया ज्यादा सुंदर साथ को। मूल कुंड की तलहटी से जब जमुना जी निकलती हैं तो कौन कौन सी रौसें दाएं बाएं आती हैं? गीतू आप खोलो सबको। गीतू। हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही आ रही। दिव्या जी आप अनम्यूट करें। जी प्रणाम जी दीदी। दोनों तरफ जलरोस आएंगी 250 मंदिर की, दाएं बाएं जलरोस आती है। जल रोस के साथ एक और रोस भी आएगी दिव्या? जल के साथ पाल रोस आती है। हाँ और जी, फिर जल रोस के साथ पाल तलहटी में ही आ जाती है। अब ये पाल जो है वो तलहटी से ऊंची है या तलहटी के लेवल में है? वो भी तराटी के पास ही 250 मंदिर की है वो। दोनों तरफ जलरोस बिल्कुल 250। ठीक, 250 मंदिर की है, लेकिन क्या ये तलहटी के लेवल पे आई है? जैसे रंग महल की जो पूरी जमीन आई है बाहर, वो लेवल और इस पाल का लेवल बराबर है या नहीं है? नहीं, नीचे। नीचे है। कोई और सुंदर साथ कोशिश करेंगे? भावना जी आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी भावना दीदी।
दीदी 1 भौम ऊंची आएगी इसमें पाल अंदर तरह की भूमि से, क्योंकि जमुना जी को बाहर प्रकट होना है। 1 भौम ऊंची आएगी तभी वहां से 4 धाराएं भरेंगी और जमुना जी बाहर प्रकट होंगी मूलकुंड से। बिल्कुल ठीक सुंदर साथ जी। नीचे बताया परेड की नाम। जमीन से 1 भौम ऊंची आएगी और अगर रंग महल की जमीन से कंपेयर करेंगे तो वो एक ही लेवल आएगी, एक ही बराबर। लेवल आएगा। जी। अब आपने जैसे बताया कि 4 नहरों के रूप में बाहर जमुना जी प्रवाहित होंगी, तो वहां से एक जो रॉस एक्स्ट्रा और जो है वहीं से 1 रॉस हमारे साथ ऐड हो जाएगी। पुखराजी रॉस और 1 रॉस उसी के साथ ही 1 रॉस अभी तक नहीं आ रही थी, अभी तक सिर्फ जल रॉस 1 और वो चल रही थी पाल, और बाहर पुखराजी रॉस चल रही थी जो कि चारों तरफ चल रही है। चबूतरे के चारों तरफ पुखराजी रॉस की शोभा हम शुरू से पूरे पुखराज पहाड़ में समझते हुए आए हैं, बट यहाँ से जब जब जमुना जी बाहर प्रवाहित होंगी तो वहीं से 1 रॉस की शोभा भी शुरू हो जाएगी। और पाल यहाँ पर कितनी ऊंची आ जाएगी? भावना दीदी आप आंसर करो। 250 मंदिर की पाल आएगी। हाँ जी 250 मंदिर की है, लेकिन कितनी ऊंची हो जाएगी अब रंग महल की जमीन से? कमर भर ऊंची। कमर भर ऊंची हो जाएगी। तो 3 सीढ़ी चढ़कर हम पाल पर आ जा सकते हैं। साहब जी, आदि ढपी जमुना जी का जो वर्णन आया है, तो आदि ढपी जमुना जी पे कितनी द्योरियों की शोभा है? आप प्लीज म्यूट कर लो दिव्या अपना। और कोई सुंदर साथ आंसर करेगा? विजय दीदी को अनम्यूट करो गीतू। हाँ जी विजय दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए। जी आदि जमुना जो ढपी जमुना जी आई है उस पर हमारी 25 द्योरियों की शोभा आई है। 5 मध्य में आई हैं और 10 दाएं बाएं आई। इस प्रकार 25 द्योरियों की शोभा आई है। आदि ढपी जमुना जी पे 15 द्योरियों की शोभा आई है। अच्छा हाँ वो 5 5 ठीक है 5 आगे हो गई। ठीक है 25 हमें याद रहता है हमेशा कि कुल हाँ वो पाल कुल पे और 25 छत याद पे मिला के कुल 25 द्योरियां, जो कि जो मरोड़ आया है 15 वहां तक कुल 25 आई है। 25 हाँ वो मोड़ तक 25 आई है ढप्पी तक 15 आई। हाँ जी ठीक है। नाम जी सुंदर साथ जी, अब इससे आगे चलते हैं। जब मरोड़ खा के जमुना जी रंग महल के पूर्व की तरफ आती हैं, तो उस मरोड़ पर जो चबूतरों की शोभा आई है उसका वर्णन सुंदर साथ जी कौन करेगा? द्योरियों की मरोड़ पर। कुसुम जी आप अनम्यूट कीजिए। कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम नाम दीदी। जी नाम जी। दीदी मरोड़ से 5 महल 4 चबूतरों की शोभा आई है। एक महल की शोभा जो है 83 मंदिर की आई है। 83 मंदिर की लंबी चौड़ी है। इस पे 1 पग ऊंचा चबूतरा उठेगा। उस चबूतरे के पे परिक्रमा रोज को छोड़ के 83 मंदिर की लंबी चौड़ी एक वो आएगी। जैसे रंग महल में चौरस वो आती है हवेली की शोभा, वैसे इसकी शोभा है। ये कौन सी रोज पर इसकी शोभा आई है सुंदर साथ जी? पाल पर दीदी, पाल पे आई है इसकी शोभा। आवाज नहीं आ रही? हाँ जी ठीक है। अभी मैंने मरोड़ के लिए पूछा था सुंदर साथ जी, आपने आगे के क्वेश्चन का दिया आंसर कि ईशान मरोड़ कोने से लेकर पुल तक, केल पुल तक का आपने वर्णन बता दिया। अच्छा उसके लेकिन बीच में ईशान कोने पे जो 4 जो द्योरियां आएंगी ना, जिसमें कि मेहराबे झूले बनेंगी, पड़ेंगे। 4 हाँ झूले जो पड़ेंगे। ईशान कोने पे अभी ये आएंगी कोई तो और कुसुम दीदी कोई और सुंदर साथ जवाब देगा। अच्छा दीदी आप शशि तो दीदी बहुत आप अच्छा अनम्यूट आगे का कीजिए। बता दिए। शशि दीदी आप अनम्यूट कीजिए। शशि दीदी अनम्यूट कर हाँ जी लीजिए। प्रणाम जी। नाम जी दीदी। आवाज आ रही है?
हाँ जी दीदी। वो चारों कोनों में 4 महल आएंगे, महल आएंगे। 83 मंदिर के लंबे चौड़े वो महल आएंगे, उनके ऊपर फिर मेहराबों में हिंडोले आएंगे, 4 ताली के हिंडोले। 2 हिंडोले वो पाल पर आएंगे, 2 हिंडोले जल में आएंगे। जब वो आपस में मिलेंगे, 2 मेहराबें जल में बनेगी और 2 वहां बनेगी, साइडों पे पाल पर बनेगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक, बिल्कुल ठीक सुंदर साथ। सुंदर साथ जी, अब ये जो महल बने हैं तो ये चारों महल का बताएंगे कि किस किस दिशा में और कैसे आए हैं। थोड़ा सा इसका हम वर्णन देखते हैं कि किस किस जगह पे आए हैं 4 महल जिनमें की हिंडोले डले हैं। दीपिका दीदी को नोट करो। हाँ जी दीपिका दीदी आप कीजिए। प्रणाम जी। राम जी दीदी। हाँ जी, एक रंगमहल की तरफ पाल पर सबसे कोने में पहला महल आएगा और उसके सामने उत्तर वाली पाल पे आएगा एक महल, और फिर जब हमारी जमुना जी दक्षिण पूरब में मुड़ेंगी तो उस मरोड़ पर एक महल आएगा, और फिर उसके ऑपोजिट में रंगमहल वाली तरफ। हाँ जी ठीक है। एक तो इन पे हाँ जी, हाँ, इन पे मतलब 4 जो मेहराबें। जैसे जमुना जी के दाएं और बाएं दोनों तरफ पाल आई है, तो एक पाल जो आई है जो कि अगर रंगमहल की जमुना जी तरफ से कंपेयर करेंगे, जो कि पश्चिम की तरफ कहेंगे, जमुना जी इसकी पश्चिम तरफ है, उस कॉर्नर पे ईशान कोने हाँ पे जी, एक महल, और जो एक महल उसके भी जो मरोड़ का। पूर्व दिशा की जो पाल आ रही है या उत्तर दिशा की पाल आ रही है, एक एक महल वहां पर आ जाएगा और एक महल बिल्कुल किनार पर आ जाएगा, बिल्कुल ईशान किनारे कोने पर। के बिल्कुल हाँ जी, मरोड़ पर। हाँ जी इनके मध्य मेहराबें पड़ेंगी और इन मेहराबों में 4 ताली के हिंडोले, 2 तो जल पर और 2 पाल पर। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, इसी प्रणाम सुंदर जी। साथ को अगर ये शोभा समझ नहीं आई तो हम दोबारा कर सकते हैं या मैप से समझ सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं। किसी सुंदर साथ को अभी भी समझ नहीं आ रहा हो तो रेज हैंड करके हम बात कर सकते हैं। चलिए सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। अब सुंदर साथ जी, मरोड़ से जब हम आगे चलते हैं केलपुल की तरफ, तो क्या आगे हिंडोलों की शोभा आती है? किस तरह से उस उन हिंडोलों की शोभा आई है उसका थोड़ा सा बयान करेंगे। मधु दीदी, कल हिंडोलों में झूला दिलाया था हमने, उन्हें हिंडोलों में। दीदी आपका तो अनम्यूट था, मधु दीदी आपने म्यूट कर लिया उल्टा। नहीं। हाँ जी प्रणाम जी। राम जी। जब जमुना जी मरोड़ खाएगी, दक्षिण की तरफ जाएगी मरोड़ खा के, तो जो दोनों तरफ पाल पे 5-5 महल आ रहे हैं, उन महलों के बीच में एक लंबी मेहराब बनेगी, दोनों किनारों से होते हुए, तो उनके बीच में हिंडोलों की शोभा आएगी। और हाँ जी पाल के ऊपर भी एक महल से दूसरे महल के बीच में फिर आएगी उसकी शोभा हिंडोले हाँ, की। यहाँ भी 4 ताले के हिंडोले बनेंगे। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी ठीक है राम जी। राम जी। सुंदर साथ जी, अब केल पुल के मिलान को देखते हैं कि केल पुल का जो मिलान हुआ है वो किस किस तरह से आया है। केल पुल के मिलान को कौन सुंदर साथ अच्छे से हमें एक बार एक्सप्लेन करेगा? ज्योति जी आप कीजिए। ज्योति जी। दो सुंदर साथ थे। प्रणाम जी यसु जी, आवाज जा रहा है? प्रणाम जी। हाँ जी एक तो पुखराजी रॉस से पुखराजी रॉस के सामने जो आ रहा है
वो केल पुल से करेगा, वो भी सामने 5 भूम हो जा रहा है, तो वहां से 5 भूम से लेके केल पुल तक 5 भूम तक करेगा। और उसके उत्तर में पुखराजी रवस के उत्तर में वो 2 भूम के ही रहेंगे, पुखराजी रवस के बड़ोबन। तो वहां से लेकर के वो जल रवस तक जाएगा, तो वो 2 भूम का रहेगा। और फिर इसके बाद पाल के पास जो आया है, तो वो तो 5 भूम है, पाल घाट है, पाल से वो 5 भूम का है, तो वहां से मिलान करेगा केल पुल से इधर, तो ये 5 भूम तक, ये भी जल चबूतरे तक पूरा छाया किए हुआ है। बिल्कुल ठीक सुंदर साथ जी। थोड़ी आवाज क्लियर नहीं थी, तो एक बार रिपीट करते हैं हम इसी बात को कि केल पुल के ठीक सामने जो पुखराजी रॉस आई है पूर्व दिशा में, वहां के पेड़ जो है पुखराजी रॉस के 5 भूम के ऊंचे हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जो पहली हार होगी, उन्होंने यहाँ से मिलान किया, केल पुल से मिलान किया है। मैप से दिखाएं सुन दीदी। मीटिंग लीव हो गई तो सारे मैप बंद हो गए दीदी, एक बार खोल दो, मैं खोल दो। के ठीक सामने जो पुखराजी रॉस के वृक्ष आए थे, वो 5 भूम ऊंचे होने की वजह से ठीक सामने उन्होंने मिलान किया। केलपुल की 5 भूम और पुखराजी रॉस की भी 5 भूम आई, तो पूरा सामने मिलान हो गया। अब केलपुल के जो उत्तर दिशा के जो पुखराजी रॉस के वृक्ष आए थे, वो 2 भूम के ही रहे, तो उन्होंने जो है सिर्फ 2 भूम तक ही मिलान किया छज्जों के साथ। केलपुल के जो छज्जे उत्तर दिशा में बड़े थे, जल रॉस तक आए, वो उनकी छाया जल रॉस तक आएगी। और दक्षिण दिशा में छज्जों के साथ मिलान होगा बड़ो वन पे जो वृक्ष पाल पर आए थे 5 भूम ऊंचे, उनका मिलान होगा। तो इस तरह से ये 3 मिलान हमने समझे कि किस तरह से हमारे मिलान होंगे। और हम इन मिलान की वजह से ही रंग महल से जब आएंगे, तो केल पुल तक और जमुना जी तक सभी तरह से हम भागकर आ सकते हैं। मधु दीदी, कोई क्वेश्चन है आपका? ये तो अनम्यूट कर दो। अशु, जो 2 भूम के वृक्ष हैं पुखराजी रॉस पर, हाँ जी आ रही है आवाज? प्रणाम जी अशु, आवाज आ रही है? आई दीदी, थोड़ी ब्रेक हो रही है आवाज, आपकी ब्रेक हो रही है, आप वीडियो ऑफ कर लो। ब्रेक हो रही है? हाँ जी प्रणाम जी, आ रही है आवाज? हाँ जी आ गई। जो पुखराजी रॉस पे हमारे 2 भूम के वृक्ष आए हैं जो उत्तर दिशा में, तो वो 2 भूम तक भी मिलान करेंगे ना केल पुल से, जो जल रॉस पे जो छाया कर रहे हैं जल चबूतरे पर? हाँ जी, उत्तर दिशा में क्या वो बता रहे हैं कि 2 भूम का मिलान होगा। हाँ, जहाँ केलपुल आया है ठीक सामने, वो वहां केल पर पुल 5 से भी होगा ना? केलपुल से वो मिलान तो ठीक है। हाँ, जो 2 आशु, भूम वाले वो 2 मेरी भूम तक बात मिलान करेंगे एक ना? बात अपन सहूर करते हैं, इन पेड़ों की दूरी कितनी है पहले ये देखो। जो हमारे वृक्ष आ रहे हैं पुखराजी रॉस पे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी कितनी है, और हमारा केलपुल कितना लंबा चौड़ा है? 500 मंदिर का लंबा चौड़ा केलपुल, ठीक है। और पुखराजी रॉस पे वृक्ष पुखराजी कितने रॉस आ रहे के हैं? वृक्ष है 500 मंदिर की रॉस है, तो एक किनार पर एक दूसरी किनार पर है। नहीं, लाइन में मेरे ख्याल से लाइन में शायद 100 मंदिर की दूरी पे शायद पढ़ा था मैंने, शायद एक बारी। ये 100 जरूर, मंदिर हाँ, की दूरी, 100 मंदिर की नहीं, 250। 250 में तो 2 ही पेड़ रह जाएंगे फिर तो। हाँ, 2 ही वृक्ष रह जाएंगे फिर। 2 ही रह जाते हैं, वृक्ष ये रह हम जाएंगे। सौर कर रहे थे, तो 2 ही नरेश जी लिख रहे हैं 250 मंदिर। 250 मंदिर है। नरेश जी को 250 मंदिर अनम्यूट है। करो, नरेश जी को अनम्यूट करो। 250 मंदिर की 2 ही दूरी वृक्ष पे, होंगे हाँ, तो बस। 2 वृक्ष रह गए खाली। ये 250 ये हम लोग सौर कर रहे थे इस बात पे कि 250 मंदिर की क्यों दूरी पे है ये वाले वृक्ष। तो सिर्फ 2 तो वृक्ष 500 मंदिर में कितने केलपुल के वृक्ष आएंगे?
तीन केल आएंगे, पुल के साथ पता है क्या? तीन हाँ, आएंगे एक दीदी। किनार वाला एक समझ किनार लो। पर दो हाँ, एक किनार पर किनार हो वाला जाएगा, भी एक समझ मध्य लो में हो ना, जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, 3 वृक्ष हो हाँ, जाएंगे सामने। है ना, 3 वृक्ष हो जाएंगे। तो इसका मिलान फिर ऐसे होगा, इनका 2 भूम तक होएगा, बाकी ये 5 भूम के हो जाएंगे। हाँ जी नरेश जी, हाँ आप जी, बोलो। नरेश भैया। बस प्रणाम जी, वही 250 मंदिर की दूरी पे ही सारे, तो पुखराजी रोज पे है वृक्ष। हाँ जी, हाँ जी, वो 250 मंदिर की दूरी पे ही आए हुए हैं, जहाँ से ठीक हमारे है। बाहर निकलती है ना जमुना जी, वहीं से। अच्छा, ये पुखराजी रोज के पहले पेड़ नहीं मिलान किया है ना दीदी, जो केलपुल की तरफ किया भैया? हाँ हाँ, पुखराजी रोज के, अब ये 500 मंदिर का हमारा केल पुल है ना, हाँ जी, तो 250 एक हुआ, आवाज ये कहाँ से आ रहा आ है गया। बच्चों की? इसके किनार पर 3 पड़ेंगे ना टोटल, अगर 3 ही बोला हाँ जी, आशु ने। 3 ही बोल रहे हैं अभी। हाँ 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 ठीक है, हाँ 1 3 2 3, हाँ 3 आएंगे। 3 वृक्ष होंगे, हाँ, क्योंकि जैसे किनार हमारा वाला भोज भी हो कोसर गया की फिर। टोरस पाल पे 500 की जो हम 2 पार्ट्स करते हैं, तो 3 आ जाते हैं ना वृक्ष, पहले एक किनार दूसरा, ऐसे ये भी 500 मंदिर की जगह केल पुल की को कवर कर लेंगे, 3 पुल 3 वृक्ष। ठीक है, ठीक है भैया। आशु मेरी बात सुनो, केल पुल तक आएंगे या फिर या ऐसा भी तो हो सकता है पाल पर जो वृक्ष आ रहे हैं उनका इससे मिलान हुआ, फिर आगे इनका हो ही रहा है। बड़ो छज्जों वन से के मिलान वृक्ष तो, जो हाँ, पाल पे आ छज्जों रहे, से बड़ो वन के वृक्षों हाँ का साथ मिलान साथ तो होता जाएगा ना, हाँ वो तो होगा, हाँ जी, साथ साथ ही होता है बिल्कुल बिल्कुल, ये ना, आपस में कनेक्ट तो हो ही जाएंगे ना। ये कनेक्ट बड़ो हो वन के जाएंगे ना वृक्षों आपस से, में। बड़ो वन के वृक्षों के आगे हमें पुखराजी रॉस से जो वृक्ष आ रहे हैं, उनकी डालियों से हम केल पुल पर आ सकते हैं। केल पुल पर, हाँ, मेन मिलान तो वो है, कहने का मतलब है वही है, कि मेन आपस में मिलान 2 वही है। भूम तक यहाँ से हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ, मतलब आपका इधर से मिलान हुआ, इधर से इधर हुआ, बात तो एक ही है, सब पेड़ 2 भूम तक इन्होंने इधर से मिलान किया, इधर से इधर। मेन तो मिलान से मतलब है ना कि सबकी छतें कैसे चंद्रमा बन रहा है। हाँ जी, अब आप बोलो आगे आशु, ये वाला तो समझाओ। एक तरह से देखा जाए तो ये जो केल पुल और बट पुल के मध्य में जो शोभा है, 5 भूम की एक चांदनी चारों तरफ घूमेगी, जो कि बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें। और यहाँ जो ये गैप है, ये अभी हमने इसका मिलान बता दिया कि पुखराजी रॉस के वृक्षों की डालियां केल पुल तक आ जाएंगी, तो ये वाला गैप भी फुल हो जाएगा, तो आप फुल हो चारों जाएगा, तरफ हम चांदनी पर दौड़ सकते हैं यहाँ से। और इधर से मधुबन के वृक्ष 5 भूम इधर से। हाँ जी, और जो पिछले वृक्ष पुखराजी रॉस के हैं, वो मधुवन के वृक्षों के साथ मिलान कर लेंगे, तो इधर से मधुवन की तरफ से होते हुए भी हम आगे जा सकते हैं, चारों तरफ परिक्रमा भी कर सकते हैं पूरे फिर रंग महल। अक्षरधाम की तरफ भी, सब तरफ। इसी चांदनी से पूरा रंग महल घूम के आ सकते हैं, केल पुल से चांदनी से घूमते हुए पूरा, फिर वापस बट पुल के आ सकते हैं। ठीक है, हटा दो अक्षर आशु। दीदी ये लगा रहने दो एक बार, ठीक इसमें है, से ओके। थोड़ी हेल्प मिल रही है, ये वाला लगा रहने दो। प्रणाम दीदी। फिर साथ जी केल पुल प्रणाम के, दीदी। हाँ जी, प्रणाम दीदी। हाँ जी, हाँ दीदी, क्वेश्चन। जो केल का घाट है, इसके सामने जो वो पुखराजी रोज पे वृक्ष है, वो भी 5 भूम के नहीं हो जाते? ये वाले आवाज आ रही है दीदी? पुखराजी रॉस के, हाँ जी हाँ ये जी, वाले हाँ जी, केल केल घाट के के सामने वाले। केल घाट मतलब केल पुल के या केल घाट? केल घाट के, केल घाट के, केल घाट के कह रहे हैं। केल घाट के। आरती कह रही सिर्फ है केल नहीं। पुल का 5 भूम का है, बाकी केल घाट के सामने नहीं होंगे, क्योंकि केल पुल के सामने हमारा मधुबन आ रहा है और इधर वो नहीं होंगे। ठीक है दीदी। केल घाट के सामने ना, क्योंकि दीदी जैसे बड़े बट घाट के सामने हमारे 5 भूम के है, तो ये शोभा ज्यादा सुंदर नहीं लगेगी कि ये वाले भी हमारे 5? हाँ दीदी, क्योंकि 2 भूम इसलिए है क्योंकि उन्होंने इधर वनों के साथ 2 भूम का मिलान किया पीछे। अपने पीछे भी तो केल घाट में 2 भूम वाले भी तो आ रहे हैं ना कुसुम दीदी? हाँ जी, 2 हाँ भूम वाले जी, वृक्ष भी तो आ रहे थे ना?
अपना जो हाँ जी, चौक हाँ जी। बनता है केल घाट में, उसमें जो छोटे जी। चौक हैं वो 2 भौम के हैं और जो किनारे के हैं वो 5 भौम जाते हैं, तो 2 भौम वाले 2 से मिलान कर लेंगे। ठीक है दीदी। ऐसी हाँ शोभा जी। दिल में आ रही है, अपन सहुर कर रहे हैं ऐसा कि भई जो अपने 2 ये जो चौक बनते हैं हाँ हमारे जी, इसमें केल घाट बीच में में तो चौक नहीं 2 भौम बनते, के हैं। 2 भौम वाले भी आते हाँ थे जी। ना, तो 2 भौम वाले अब उनकी दूरी देखनी पड़ेगी, दूरी कितनी क्योंकि उन वृक्षों की दूरी 250-250 मंदिर की दूरी की है पीछे। तो सेम ही हो गई दीदी, हर वन के आगे 500 मंदिर के आगे 3-3 वृक्ष आते जाएंगे। 3-3 ही आएंगे, हाँ सेम हाँ वैसे जी। 3-3 वृक्ष ही आ रहे हैं ना। हाँ जी। सुंदर साथ जी, केल पुल के अगर हम दाएं देखते हैं या बाएं देखते हैं तो पाल की शोभा में क्या डिफरेंस आता है, ये सुंदर साथ बताएंगे क्वेश्चन आंसर में। आरती कह रही है कि पुल के सामने ही राजी रॉस के वृक्ष 5 भौम के होंगे। हाँ बिल्कुल, इस पुल आरती के ने सामने पढ़ा होगा ना, कल वर्णन नहीं, किया उसने और अच्छे और से पढ़ा साथ में होगा। ये सहूर किया था किरण दीदी के साथ उधर जयपुर वाली, हाँ जी। कि जो केल हाँ पुल जी। के सामने है ना वही 5 भौम, ये वाले तो जो 2 भौम वाले चौक है 2 से हो जाएंगे, बाकी सिर्फ केल पुल के सामने ही 5 होंगे, 5 भौम के। ये भी आता है ना, यमुना जी की शोभा एक ताल के समान इसीलिए लगते क्योंकि चारों तरफ ये 5 भौम की एक ये शोभा आ गई, चांदनियां आ गई बड़ो वन के वृक्षों की, और इधर भी केल पुल की चारों तरफ से ये 5 भौम ऊंचाई हो जाएगी, तो मध्य में ऐसे लगता है एक तालाब हो जैसे यमुना जी। मोनिका जी आप अनम्यूट कीजिए। मोनिका जी। मोनिका दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। पीछे हाँ जी, वीडियो 5 मोनिका महल चार कैमरा ऑन करो। प्रणाम जी, पीछे 5 महल और 4 चबूतरे आएंगे केल पुल के, और केल पुल के आगे 6 छुटक दूरियां, जो आप डिफरेंस कह रहे हो। पाल पे क्या शोभा बदल रही है? केल पुल के दाएं और बाएं पाल पर शोभा जो आई है, फुटक देवरियां पाल पर नहीं आई मोनिका दीदी। हाँ वो भावना जी आप भी अनम्यूट कर लीजिए। बड़वन वृक्षों की 5 हार। शोभा। हाँ जी ठीक। हाँ जी हाँ जी। बड़े वन ये के सामने वृक्षों की। मैप है, मैप में दिख रहा है हमें बिल्कुल क्लियर, हाँ चीटिंग जी, करवा रहे हैं हम जी। सामने हाँ सामने। जी। हाँ। आशु सब मैप से नहीं देख रहे, अपनी सुविधा से भी देख रहे हैं सब। हाँ। मैप का तो ध्यान में नहीं था। अच्छा ठीक है। ठीक है, यहाँ पे केल पुल के राइट साइड में देखेंगे तो ये महल और चबूतरे हमें दिखाई दे रहे थे, 5 महल जो मरोड़ से आ रहे थे, और लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं तो बड़ो वन के वृक्ष आएंगे। हम वृक्ष केल पुल पे अगर खड़े हैं तो ऐसे शोभा हमें का डिफरेंस दिखेगा। बड़ो वन के 5 वृक्षों की 5 वृक्षों की। 5 भौम ऊंची। हाँ जी। हाँ जी। सुंदर जी, छूटक द्योरियों की शोभा कहाँ पर आई है? नेक्स्ट सुंदर साथ हुई जल उस पे इसका वर्णन करेंगे सुंदर साथ ना। ये तो अब पता चल ही गया हमारे पिछले क्वेश्चन में कि वो जल रॉस पर आई है। इसका वर्णन छूटक द्योरियों का थोड़ा सा शॉर्ट में, फिर हौज को असर चलना है सुंदर साथ जी जल्दी से। विजय दीदी आप कीजिए अनम्यूट। जल रॉस पर हमारी 6 छोटे द्योरियां आई हैं। ये 250 मंदिर की हैं। हर घाट की संधि में 6 द्योरियां, ये 250 की हैं। जल रॉस इसकी जो है उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां उतरी हैं। पश्चिम की तरफ जो है वो हमारी पाल से मिलान हुआ है, और जो नीचे जल चबूतरे से जो है हमारी सीढ़ियां जल चबूतरे पर जाएंगी। इसमें जो है हमारे अंदर
श्रृंगार के अंदर कमरा है, उसमें हमारा क्या हो रहा है? ठीक है बिल्कुल। मंदिरों की एक हार आएगी पहले चबूतरे पर। मंदिरों के अंदर एक हार आएगी, अंदर चबूतरा भूमि, सुंदर गिलम सिंहासन और कुछ हमारी सुंदर बैठक के अंदर शोभा है। हाँ जी ठीक है। सुंदर साथ मैसेज में भी बहुत अच्छे अच्छे आंसर भेजते जा रहे हैं फटाफट। बट घाट की शोभा कहाँ पर आई है सुंदर साथ जी? बट घाट की शोभा कहाँ पर आई है? वो हाथ वाले सामने हाथ रखे, दीक्षा दीदी का हाथ भी दिख रहा था मुझे। गीतू वो भी देख लेना। हाँ जी दीदी। दीक्षा जी आप ही कीजिए हमने। हो गया दीदी, हो गया अनम्यूट, बोलिए। दीदी पुखराज पहाड़ ज्यादा अच्छे से सब सुंदर साथ को याद हो गया। देखो वहां 14 सुंदर साथ, 16 सुंदर साथ होते थे, अभी 8 सुंदर साथ ही हैं जो जवाब दे रहे हैं। सब सुंदर साथ पार्टिसिपेट करें तो अच्छा लगता है। सब सुंदर साथ आए हैं, जो बोल सकते हैं सभी बोल सकते हैं। हाँ ये तो घबराने ऐसी की जरूरत शोभा नहीं है, है। नहीं वो बस मन की बात है। यमुना जी का तो झीलना करने के बाद सोचना ही नहीं चाहिए, सबने झीलना किया है अभी परसों। हाँ जी दीक्षा दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। नाम बटघाट दक्षिण दिशा में आया है। 500 का चौड़ा, वही 500 मंदिर चौड़ा। हाँ, 500 उनको भी बोलने दो, वो भी उनसे आज उनसे सुनते हैं। हाँ बोलो आप। बहन जी मेरे पर ना बोला जाएगा। अरे बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल आप रहे तो हो, बता रहे हो बिल्कुल एकदम सही बता रहे हो। सही बता रहे, बोलो। 500 का चौड़ा है, 500 का लंबा है, और उसमें बट के वो आए बड़वाइयाँ, और उसमें हिंडोले पड़े हैं, और वो जो है रंग महल से लगता हुआ है उसका छतरी मंडप, बड़े बन के वृक्षों के बटघाट का। हाँ बहुत बड़ा है ना। बट ये इसका जो है ये रंग महल से नहीं छतरी मंडल मिल रहा है। मतलब ठीक है, वो सारी छतें एक जैसी हो जाएंगी क्योंकि चांदनी मिल जाती है। 5 भूमि का ऊंचा है, 5 भूमि। तो इनको भी खोल दो। 5 भूमि चटी जाने वो 5 भूमि का ही। और जगह कौन सी लिया इस चबूतरे ने? एक ये बात और बता दो सुंदर साथ जी, इस जगह पर आए हैं कौन और कौन सी 144 चूल्हे लगे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आंटी ने अच्छे से याद कर लिया। और 5 भूमि में 720 सिंडोले हो गए। और 5 भूमि में 720, 144 में एक हुआ है। एक भूमि में 144। मैसेज में आंसर आ गया है कि जल रॉस पर नहीं आया, वन रॉस और पाल वाली जगह पे। हाँ जी, पाल और वन रॉस पाल और वन रॉस की जो दोनों की 250 मंदिर की जगह है वो ली तो पट्टा दिया। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अगिन कौन से इसके आगे जमुना जी जब मरोड़ खाकर हौज कोसर की तरफ मुड़ती हैं पूर्व पश्चिम दिशा में, तो जमुना जी पर पाल पर कितनी द्योरियों की शोभा आई है? कुल कितनी द्योरियां? 90, टोटल 90 देवरी है। 90 द्योरी एक दिशा में आई है कि दोनों दिशा में मिला के आई है? दोनों दिशाओं में। दोनों दिशाओं में कितनी? दोनों दिशाओं में कुल कितनी हुई? एक तरफ 90, 180 होगी टोटल। 180। हाँ जी, सिर्फ क्योंकि वो बात इस तरह से रखी जाती है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कुल 90 द्योरी है या फिर एक दिशा में, मतलब दाएं बाएं दोनों तरफ 90 द्योरियों की शोभा है।
ठीक है सुंदर देखो साथ जी, आपने प्रणाम बोला जी। तो आपने बोल लिया ना, अच्छे से आप बोल सकते हो। हाँ जी। नाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलिए समर सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैप के द्वारा समझाने का ये मेरा पहला प्रयास है, इसलिए कुछ भी त्रुटि रह जाए तो हम सब मिलकर सहूर करके उसको सुधार सकते हैं। तो चलिए सुंदर साथ जी, हौद कौसर ताल रंग महल की दक्षिण दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर एक हीरे का बना हुआ हौद कौसर ताल अनंत रंगों से झिलमिलाता हुआ शोभायमान हो रहा है। इसके 128 हाथ हैं और यहाँ पर हम कब आते हैं? शुक्ल पक्ष की 14 को, और 2 पहर रहते हैं, अर्थात 3 से 6 और 6 से 9। और इन 2 पहर के में हम धनी जी के साथ, श्यामा जी के साथ, हम सब सखियां मिलकर तरह तरह की रामते करते हैं। कभी पकड़न पकड़ाई की, कभी एक दूसरे के लुका छुपी की। रामते करने के बाद हम सब जल में झीलना करते हैं ताल में, और उसके बाद श्रृंगार करते हैं और यहीं पर आरोगन की भी लीला करते हैं, और उसके बाद नृत्य की लीला भी यहीं पर होती है, और उसके बाद फिर हम रंग महल की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो सुंदर साथ जी, हौद कौसर ताल को अगर समझना है तो हमें इसको 3 पार्ट में समझना होगा। पहला पार्ट ये जो हमारी ये 4 रोसें आई हैं, ये यहाँ से लेके ऊपर जो चौरस पाल है वहां तक, ये एक हिस्सा हुआ। फिर चौरस पाल का दूसरा हिस्सा हुआ, और तीसरा हिस्सा हमारा ताल का और टापू महल का हुआ। तो पहले हम एक हिस्से को समझते हैं सुंदर साथ जी। कुंज निकुंज के वन से हौद कौसर में आने के लिए, इसकी शोभा में डूबने से पहले हम ये समझें कि यहाँ पर हम आते कैसे हैं। यहाँ पर आने के लिए 2-3 रास्ते हैं, जिधर से रूह की इच्छा होए वो उधर से आ सकती है। जैसा कि अभी भी पहले वर्णन हो रहा था कि पूरब की दिशा में जहां से जमुना जी निकल रही हैं, जमुना जी आ रही हैं और इनको प्रवेश करना है हौद कौसर ताल में। तो पूरब की दिशा में जल रौस से भी हम, जल रौस के नीचे जो थंब आए हैं उनसे या जल रौस से भी हम 3 सीढ़ी चढ़कर अंदर की अंदर सीधा चढ़कर हम ताल में आ सकते हैं। और जो पाल के ऊपर अभी 90 द्योरियों का वर्णन हुआ है, उनसे भी हम सीधा जाकर ऊपर चौरस पाल पर जा सकते हैं। और अगर रूह की इच्छा है कि रंग महल से हमें पिया जी के साथ और सखियों के साथ आना है, तो वो रंग महल की जो एक मंदिर की परिक्रमा रौस है उससे घूमकर हम दक्षिण दिशा में जो बड़ पीपल की चौकी आई है, वहां से हम भोम भर की सीढ़ियां नीचे उतरकर और कुंज निकुंज के वनों को पार करके हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर पुखराजी रौस पे आ सकते हैं। अब एक रास्ता है कि हम सुखपालों में बैठ जाएं और सीधा धनी जी के साथ सुखपालों में बैठकर हौद कौसर ताल की पश्चिम दिशा में हमारे सुखपाल उतरते हैं, तो वहां पर हम आ जाएं। अब वाणी के हिसाब से अगर हम देखें तो वाणी में सुखपालों में ही बैठकर आने का वर्णन है। तो सुंदर साथ जी, हम सुखपालों में ही बैठे हैं अपने पिया जी के साथ और श्यामा जी के साथ, और सारी सखियां सुखपालों में बैठकर जो हौद कौसर ताल की पश्चिम दिशा है वहां पर वन रौस पर हमारे सुखपाल उतरते हैं। तो पहले इन 4 जो रौसे हैं इनका वर्णन हम समझ लेते हैं कि ये इनकी क्या क्या शोभा है और क्या लंबाई चौड़ाई है। वो वाला निकाल दो आशु। तो सुंदर साथ जी, हम कुंज निकुंज की जमीन पर खड़े हैं। इससे 3 सीढ़ी हम ऊपर चढ़ेंगे तो हम पुखराजी रौस पे आ जाएंगे। तो पुखराजी रौस हमारी 500 मंदिर की चौड़ी है
और घूम कर तो चारों तरफ हौद कौसर के आई है। इसमें 2 वृक्ष हैं, 2 वृक्ष जो 2 भौम ऊंचे गए हैं, जिनकी 2 भौम तीसरी चांदनी है। अब इसके बाद आती है वन रॉस। वन रॉस हमारी 250 मंदिर की चौड़ी है और घूमकर पूरे हौद कौसर ताल की तरफ आई है। वन रॉस पे कोई शोभा ज्यादा नहीं आई है, बस रंग बिरंगी मखमली गिलम, फूलों की, पत्तियों की, फलों की, इस तरह की रंगीन गिलम बिछी हुई है, जगह जगह पे झलकार करती हुई। और इससे पाल पर चढ़ने के लिए 3-3 सीढ़ियां आई हैं। अब आती है हमारी ढलकती पाल। वैसे तो ये पाल ही है, लेकिन यहाँ पे इसकी शोभा थोड़ी बदल गई है, तो इसको ढलकती पाल बोला जाता है। अब ढलकती पाल भी हमारी 500 मंदिर की चौड़ी आई है। अब ये 500 मंदिर की जो चौड़ी ढलकती पाल आई है, अगर इसको हम संक्रमित सीढ़ियों को बीच में ऐड कर लें तो 750 मंदिर की हो जाती है। और अगर हम अलग अलग शोभा का बयान करें तो ढलकती पाल 500 मंदिर की है और इस पे 2 वृक्ष आए हैं, बड़ो वन के वृक्ष, जिनकी 5 भौम छठी चांदनी आई है। और इन वृक्षों में अनंत तरह के झूले, सिंहासन के हिंडोले, सेजिया के हिंडोले, इस तरह के बहुत सुंदर शोभा इन यहाँ पर हिंडोलों की आई है। अब आगे चलते हैं तो संक्रमक सीढ़ियां। अब ये 250 मंदिर की चौड़ी हैं और भौम भर ऊंची हैं। तो ये हम भौम भर ऊंची सीढ़ियां चढ़कर हम ऊपर चौरस पाल पे आ गए। अब हमें झुंड के घाट से हमने प्रवेश करना है, तो हम पहले झुंड के घाट के पीछे की शोभा को समझते हैं। वो पीछे वाला लगा दो। क्लियर नहीं आ रहा? हाँ ठीक है, आ गया। हाँ हाँ आ गया। तो सुंदर साथ जी 3 सीढ़ियां चढ़कर हम पुखराजी रॉस पे आए और पुखराजी रॉस के पास जो वन रॉस आई है, जो पश्चिम दिशा का हौद कौसर का जो पश्चिम दिशा का मध्य हाथ है, उसके ठीक सामने 250 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक आया और उस चौक के दाएं बाएं 250 मंदिर के 2 चबूतरे उठे हैं कमर भर, अर्थात 3-3 सीढ़ियां इसके तीनों तरफ उतरी हैं और बाकी जगह पर कठेड़े की सुंदर शोभा है। ये पूरे चबूतरे वनों से, वृक्षों की डालियों से ढके हुए हैं, लेकिन जब हम पिया जी के साथ यहाँ पर आते हैं तो वो डालियां वो वृक्ष अपनी डालियों को समेट लेते हैं और ये खुले दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे सुखपाल उतरने हैं, तो उनको भी जगह चाहिए। तो वो वृक्ष भी इतने चेतन है, वो समझते हैं कि आज पिया जी ने इधर आना है, तो वो अपनी डालियों को समेट लेते हैं। तो अब इसकी हम शोभा को देखते हैं। इस पे बहुत सुंदर गिलम बिछी हुई है, इन चबूतरों पर रंग बिरंगी फूलों की, पत्तियों की, डालियों की, लताओं की, इस तरह से बहुत सुंदर गिलम बिछी हुई है। और इसके बाद जो हमारी आती है पाल, उस पाल पर क्या कहते हैं 250 मंदिर, जो चबूतरे के ऊपर ही 250 मंदिर के लंबे चौड़े 2 द्योरियों की शोभा है। यहाँ पे ये सीढ़ियां दिखाई गई हैं सुंदर साथ जी, द्योरियों में ये सीढ़ियां नहीं है, यहाँ पे सीढ़ियों की शोभा नहीं आई है, क्योंकि पाल हमारी वैसे ही 3 सीढ़ी ऊपर है। तो अगर हमें और इन पे 4 थंब उठे, उसमें सुंदर मेहराबों की शोभा और ऊपर गुमटी पर गुम्मट, ध्वजा, पताका और घुंघरियों की शोभा। और वो जो छोटी छोटी घुंघरियां जब हम इधर आते हैं तो मधुर मधुर ध्वनि निकालती हैं कि आज तो पिया जी इधर ही आ रहे हैं, तो वो मधुर मधुर आओ पिया जी, आओ पिया जी, इस तरह की सुंदर ध्वनि निकलती है वहां से। तो अगर हमें चबूतरों से जाना है ऊपर पाल पे तो हम सीधा ही चले जाएंगे, लेकिन अगर हमें
बीच वाले चौक से जाना है तो हमें 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। और यहाँ पर सुंदर 10 मेहराबों की शोभा है। 4 तो ये थंबों वाले इधर इस जो चौरस स्तंभ है, और 4 इधर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और बीच में 2 सुंदर मेहराबें। इस तरह से 10 मेहराबों की सुंदर शोभा है। अब सुंदर साथ जी इसके बाद हम चढ़ते हैं। अब इसमें चारों तरफ जो ये है वन रॉथ, जहाँ पे ये नीचे वाले चबूतरे आए हैं, इसमें चारों तरफ घूम के और कोई शोभा नहीं आई है, सिर्फ 3-3 सीढ़ियां चढ़ी हैं। पाल पर चढ़ने के लिए 3-3 सीढ़ियां हाथ की दूरी पर आई हैं। और जहाँ पे ये पाल पर जहाँ डोरियों की शोभा है, यहाँ पर बड़ो वन के वृक्षों की 2 हारें, जिनकी 5 भूम और छठी चांदनी आई है। तो अब सुंदर साथ जी हम भूम भर की सीढ़ियां चढ़ के, संक्रमिक सीढ़ियां हैं, ये इनको संक्रमिक सीढ़ियां क्यों बोला गया है? क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, जैसे किसी स्टेडियम में हम जाते हैं तो वैसी सीढ़ियों की यहाँ पे शोभा आई है। तो इस पे हम पिया जी के साथ, श्यामा जी के साथ, सखियों के साथ पग धर के छोटी छोटी जो सीढ़ियां हैं इस पे चढ़ रहे हैं, तो बहुत सुंदर शोभा, खूब खुशहालियां इतनी प्रसन्न होती हैं यहाँ पर कि आज पिया जी यहाँ पधारे हैं। तो ऊपर से फूलों की वर्षा करती हुई और मयूर नृत्य करते हुए, बानर और वाद्य यंत्र बजाते हुए सारे पशु पक्षी यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और झुंड के घाट जो 5 भूम छठी चांदनी है, जिसका अभी हम बयान करेंगे, वहां से खूब खुशहालियां बैठकर ऊपर से फूलों की बारिश करती हैं पिया जी के ऊपर। तो कभी वो फूल उनके चरणों में गिरते हैं तो वो बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं, कभी उनके बालों पर गिरते हैं तो कभी उनकी पिछोरी पर गिरते हैं। तो ऐसी सुंदर शोभा यहाँ पर होती है। तो अब हम भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए पाल पर। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर भी चबूतरे के ठीक सामने एक और 2 चबूतरे उठे, 250 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े। और जहाँ चौक था, चौक के सामने बीच में 250 मंदिर का चौक। तो इस तरह से 750 मंदिर की जगह हमारी कवर हो जाती है। तो यहाँ पर भी चारों तरफ चबूतरों में 4 दिशाओं में सीढ़ियां उतरी हैं। जो पश्चिम दिशा की सीढ़ी है, वो जो हमारी संक्रमित सीढ़ियां हैं, उसकी जो लास्ट वाली सीढ़ी है उसमें उतरी हैं। और बाकी 3 दिशाओं में तो 3-3 सीढ़ियां उतरी ही हैं। तो ये झुंड का घाट सारी बनक फूलों की है, फूलों की, पत्तियों की, लताओं की। अब इसकी एक दिशा की तरफ की बनक को समझते हैं। एक दिशा में 250 मंदिर की जगह, तो 250 मंदिर की में बीच वाली जो 125 मंदिर में एक मेहराबी द्वार की शोभा है। और 125 मंदिर का द्वार आ गया जो फूलों पत्तियों का ही बना हुआ है। अब 125 मंदिर का द्वार आ गया तो हमारे पास कितनी जगह बची? 125 मंदिर की और जगह बची। तो 62.5 और 62.5 मंदिर की जगह पर ये हमारी एक दीवार की शोभा है। तो 2 दीवारें और एक मेहराबी द्वार, इस तरह से चारों तरफ हम देखें तो हमारे 8 दीवारें बनती हैं। और दोनों चबूतरों को मिलाकर देखें तो हमारी 16 दीवारें। वाणी में इसका बहुत सुंदर वर्णन आया है। और ये सारी दीवारें फूलों की, पत्तियों की, इनकी सारी शोभा रंग बिरंगे फूलों की है। और ये ऐसे ही इनकी 5 भूम छठी चांदनी आई है। लेकिन सुंदर साथ जी ये चबूतरे और सीढ़ियां सिर्फ पहली भूम में ही आए हैं, नीचे ही आए हैं। ऊपर फूलों पत्तियों ने आपस में मिलकर मेहराब बनाकर बस उसकी भूम दर भूम आ गई है। और यहाँ पर बहुत सुंदर लीला भी होती है। जब पिया जी के साथ हम यहाँ पर आते हैं तो पिया जी कुछ पल तो यहाँ पर जरूर ही बिताते हैं। वहां चांदनी के ऊपर पहुंचे, 5 भूम छठी चांदनी, चांदनी के ऊपर पहुंचे तो बहुत सुंदर गिलम, चारों तरफ कठेड़ा। और वहां पर आकर पशु पक्षी, तरह तरह के पशु पक्षी आकर पिया जी का गुणगान कर रहे हैं। हर भूम में अलग अलग लीला हो रही है। किसी भूम में तो बालाजी के साथ सखियां बैठी अपनी मधुर मधुर ध्वनि में कुछ उनको रिझा रही हैं गाकर। और किसी भी भूम में मयूरों का नृत्य हो रहा है। और किसी किसी भूम में तो
सखियां वाला जी को देखकर एक टक निहारती ही जा रही हैं। तो हर भोम में अलग अलग लीला इस झुंड के घाट की होती है। तो सुंदर साथ जी, अब हमने ये झुंड के घाट की शोभा को समझा, तो अब हम चलते हैं ऊपर चौरस पाल पे। चौरस पाल वो दूसरा वाला निकाल लीजिए। हाँ सुंदर साथ जी, ये जो चौरस पाल है ना, ये 1000 मंदिर की चौड़ी आई है और घेर कर तो पूरे हौज कौसर को आई है। इसकी बहुत ही सुंदर शोभा है। ये एक ही हीरे की बनी हुई है और इसमें कोई भी संद नहीं आई है और इसमें झलकार करते हुए अनंत रंग, झिलमिल करते हुए अनंत रंगों की झलकार पड़ती है। और इतनी फिसलन है इस पे, लेकिन रूहें गिरती नहीं है, यहाँ पर भागती हैं, दौड़ती हैं, एक दूसरे को पकड़ती हैं, कभी पेड़ों में छिप जाती हैं, कभी झूलों में छुप जाती हैं, कभी जो ये 5 भोम छठी चांदनी के जो वृक्ष आए हैं, जिनकी 5 भोम छठी चांदनी है, बड़ो वन के वृक्ष, इन वृक्षों में ऊपर चली जाती हैं और पिया जी के साथ तरह तरह के हिंडोले लेती हैं, क्योंकि यहाँ भी हिंडोले बहुत तरह के हैं, कहीं सेजा हिंडोले तो कहीं सिंहासन हिंडोले। तो इस तरह से बहुत सुंदर बनक इसकी आई है। अब इसके भी हम 4 पार्ट करते हैं सुंदर साथ जी, 250 मंदिर, 250 मंदिर, 250 मंदिर और 250 मंदिर। तो 4 पार्ट में क्या क्या शोभा आई है उसको पहले समझते हैं। पहले वाले हिस्से में 250 मंदिर में हमारे चारों तरफ घाटों की शोभा आई है, जिसमें पूरब की दिशा में 16 देवरी का घाट, पश्चिम की दिशा में झुंड का घाट जो अभी हमने समझा, और उत्तर की दिशा में 9 देवरी का घाट, और दक्षिण की दिशा में 13 देवरी का घाट। तो इस तरह की सुंदर शोभा पहले भाग में। अब दूसरे भाग में घाटों के सामने तो पटसाल की शोभा है। पटसाल मीन्स खाली स्थान, उसको वाणी में पटसाल करके बोला गया है। और चारों तरफ घूम के बड़ो बन के वृक्षों की वही हारे आई हैं, 3 हारे, जिनकी 5 भोम छठी चांदनी आई है और हर भोम में सुंदर हिंडोलों की शोभा आई है। अब इसके तीसरे हिस्से में हमारी जो 128 बड़ी द्योरियां आई हैं, जिनकी अनंत शोभा है। तो तीसरे हिस्से में जो 250 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी आई है, तो इनकी अनंत शोभा 250 मंदिर की लंबी चौड़ी द्योरियों की है, 128 द्योरियां ऐसी आई हैं। अब चौथे हिस्से में क्या आता है, हमारी कटीपाल की सीढ़ियां, जिनके दाएं बाएं मतलब कटीपाल की सीढ़ियां हैं, जिनसे हम बोम्बर नीचे उतरकर ताल पर जा सकते हैं। और वहां पे छोटी द्योरी की शोभा आई है और छोटी द्योरियां 124 आई हैं, क्योंकि 4 द्योरियां इसलिए कम हो गई क्योंकि चारों तरफ चारों दिशाओं में घाटों की शोभा आई है द्वारों की, तो इसलिए 4 द्योरियां यहाँ पर कम हो जाती हैं। तो सुंदर साथ जी, अब हम ये 4 पार्ट हमने समझ लिए। अब हम क्या कहते हैं, उत्तर दिशा में जो हमारा 9 द्योरी का घाट आया है उसकी शोभा को समझते हैं। 9 द्योरी का घाट अति सुंदर, विशाल, 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा, और इसके चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां। इसके भी संक्रमिक सीढ़ियां, पिछली वाली सीढ़ियां संक्रमिक सीढ़ियों से लगती हुई आती हैं, और उसके बाद 3 सीढ़ियों के बाद सुंदर नगन जड़ित कठेरा, और इसमें 8 थंब उठे हैं। 8 थंब भी फूलों के, पत्तियों के, लताओं के, तरह तरह रंग बिरंगे फूलों के ये 8 वृक्ष उठे हैं, और इन 8 वृक्षों के ऊपर छत पड़ गई तो उसमें 9 द्योरों की शोभा, जिनकी 3 की 3 हारे, और चारों तरफ कठेड़े की शोभा है। तो इस तरह से ये हमारा हुआ 9 द्योरी का घाट। अब इसमें अगर हम देखें तो जो लंबाई की तरफ है ना 500 मंदिर में, उसमें एक थंब से दूसरे थंब की दूरी 500 मंदिर की और 250 मंदिर की, और अगर हम चौड़ाई की तरफ देखें तो एक थंब से दूसरे थंब की दूरी 125 मंदिर की आई है। तो अब वैसे ही इसके आगे पटसाल की शोभा, और फिर पटसाल से तीसरे हिस्से में भोमभर की सीढ़ियां उतरेंगी, और उसके बाद हम नीचे जाकर पालरोस पर आ सकते हैं। अब सुंदर साथ जी, हम चलते हैं 13 द्योरी के घाट में।
तो 13 द्योरी का घाट, 13 द्योरी का घाट निकालना। हाँ जी, थोड़ा सा इधर कर, हाँ 13 द्योरी का घाट। तो सुंदर साथ जी 13 द्योरी का घाट की सेम ही बनक आई है जो 9 द्योरी के घाट की है। वैसे ही चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां और फिर कठेड़ा और वैसे ही थंब और ऊपर छत पड़ी है। बस यहाँ पर इतनी बनक अलग आई है कि यहाँ पर 3 की जगह 13 द्योरी आई है। पहले 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, और इन द्योरियों के ऊपर सुंदर ध्वजा, पताका, कलश, घुंघरियों की शोभा आई है। तो इस तरह से, और वैसे ही हम आगे पड़साल की शोभा और फिर क्या कहते हैं भूम भर की सीढ़ियां उतरकर 250 मंदिर की चौड़ी जो भूम भर की सीढ़ियां आई हैं उनसे उतरकर हम पाल रोज पर जा सकते हैं। 16 द्योरी का घाट करना है आशु? हाँ जी दीदी, कर लेते हैं। ठीक है, इनु तो दीदी सुंदर कर लेना। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इंतजार हाँ करें बाद 16 में द्योरी तो, के घाट में। हाँ हाँ जी 5 मिनट कम लगेंगे, वो 10 मिनट जो बात करते हैं 10 मिनट लगेंगे, हाँ इन्होंने जी रेडी किया हुआ है। हम्म। ठीक है दीदी, कर लो आप 16 देरी को। ठीक है। अब सुंदर साथ जी हम पहले ये चौरस पाल पे जो वृक्ष आए ना इनकी थोड़े से इनके विस्तार को समझें कि ये जो हाथ के मध्य में, एक हाथ से दूसरे हाथ के जो मध्य में ये हमारे वृक्ष आए हैं। तो पहला वृक्ष तो बिल्कुल हमारा चौरस पाल के बिल्कुल किनार पे लगता हुआ आया है, और दूसरा वृक्ष 250 मंदिर की दूरी पर, और फिर तीसरा वृक्ष 250 मंदिर की दूरी पर। तो ये 500 मंदिर की कवर हो गई हमारी जगह। अब आगे 250 मंदिर में पड़साल की शोभा और उसके बाद कटीपाल की शोभा जिसमें छोटी द्योरी की शोभा आई है। और ये जो 250 मंदिर की लंबी चौड़ी 128 बड़ी द्योरियां आई है ना, ये जो हमारा हाथ है उसके किनार पर पहले 500 मंदिर की जगह बिल्कुल पड़साल की तरह है, खाली है, यहाँ पर कोई शोभा नहीं है। इसके बाद ये 250 मंदिर की लंबी चौड़ी द्योरी और उसके बाद कटीपाल की सीढ़ियां। ये 250 मंदिर की जो लंबी चौड़ी द्योरी है इसकी बहुत सुंदर शोभा है। यहाँ पर जो चारों तरफ सीढ़ियां 3 तरफ सीढ़ियां दिखाई गई है ना सुंदर साथ जी, ये सीढ़ियां नहीं आई हैं, सीधे बस 4 थंब उठे और उसके बाद क्या कहते हैं छत पड़ गई और बीच में सुंदर द्योरी की शोभा आई है जिसपे कलश, ध्वजा, पताका। तो जो 4 थंब हमारे पड़ेंगे और उसके अंदर बहुत सुंदर विलम, तकिए, सिंहासन की शोभा है। और ये 125 मंदिर एक हाथ से लेते हैं, 125 मंदिर दूसरे हाथ से लेते हैं, तब ये 250 मंदिर हमारे कवर होते हैं। तो इसमें जो 128 हाथ में 128 कलर की जो शोभा है अलग अलग रंगों की, तो वो आधी द्योरी हमारी जैसे एक हाथ लाल रंग का है तो आधी द्योरी हमारी लाल रंग की दिखाई देगी, और दूसरा अगर हाथ हरे रंग का है तो आधे रंग की आभा हमारी हरे रंग की दिखाई देगी। तो ऐसी बहुत सुंदर शोभा इन द्योरियों की आती है। और यहाँ बैठकर हम क्या कहते हैं बहुत सुंदर सखियां बैठती हैं, यहाँ पर तरह तरह की लीलाएं करती हैं, और कभी भागते भागते थक जाती हैं तो यहाँ पे थोड़ा विश्राम भी करती हैं। वैसे तो वहां पर थकना और कुछ नहीं होता, सब मन की पासाई है। कभी बालाजी के साथ बैठ जाती हैं यहाँ पर और उनको एक टक ही निहारती रहती हैं। तो अब सुंदर साथ जी और इन द्योरियों के आगे चांदा आया है 250 मंदिर का, तो उससे हम दाएं बाएं सीढ़ियां उतर जाते हैं और नीचे पाल पर जा सकते हैं। अब सुंदर साथ जी हम 16 द्योरी के घाट को समझते हैं। अगर 16 द्योरी के घाट को समझना है तो इसके हमें 3 पार्ट को समझना पड़ेगा। तो हम नीचे से ही इसकी शोभा को समझते हैं। नीचे वाला निकाल लीजिए। जहाँ वो 9 थंब आएंगे ना, जमुना जी प्रवेश करती हैं। वो दूसरा वाला नहीं है, वो जो धाम सुषमा वाला,
यही वाला ही था ना, सुबह प्रैक्टिस करिए ना। चलो इससे ही बताते हैं। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम जो हमारी जल रॉस चल के आ रही थी 250 मंदिर की, जो हमें पूरब दिशा से, जहाँ से मरोड़ खा के जमुना जी आती हैं अगिन कोने से हौद कौसर की तरफ, तो जो दोनों तरफ हमारी जल रॉस आ रही थी 250 मंदिर की दोनों तरफ, तो 250 मंदिर की पूरब वो उत्तर तरफ और 250 मंदिर की दक्षिण की तरफ, तो वो यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती है। और वहां पर ये दोनों और बीच में 500 मंदिर की जो हमारी जमुना जी हैं, वो सारा एकल मिलान हो जाता है। तो ये 1000 मंदिर की और चौड़ी हो जाती है, एक ही मिलान हो जाता है। अब ये जल रॉस जो 250 मंदिर की आ रही है, इसके नीचे से 5 थंब हैं, 5 थंबों की 9 हारें, और ये सारे थंब पानी में डूबे हुए हैं और ये दिखाई नहीं देते। तो ये 5 थंबों में 4 घरनाले बने, तो 4 मतलब मेहराबे बनी, और ये घरनालों का रूप लेती है, और यहीं से जमुना जी ताल की तरफ प्रवेश करती हैं हौद कौसर में। तो ये हमारे 9 थंब ऐसे हुए। इनकी दूरी थोड़ा सा समझते हैं हम, कैसे कैसे दूरी आई। जैसे 5 थंबों की 9 हारें, तो एक थंब से दूसरे थंब की दूरी, पहले थंब से दूसरे थंब की दूरी 250 मंदिर की आई है, क्योंकि ये 250 मंदिर हमारे ऊपर जल रॉस आ गई और ये जो जमुना जी है वो नीचे से निकल रही हैं। तो ये हमारी एक थंब से दूसरे थंब की दूरी, पहले और दूसरे थंब की दूरी 250 मंदिर की आ गई। अब जो दूसरे थंब से लेके 8वें थंब तक जो शोभा आई है, वो 125 मंदिर के दूरी पे आए हैं, और जो 8वें से 9वां थंब आया है उसकी दूरी 750 मंदिर की आई है, क्योंकि उस थंब से की दूरी इसलिए ज्यादा आई है क्योंकि वहां पर कटीपाल की सीढ़ियां हैं, वो 250 मंदिर की, और 500 मंदिर की हमारी पाल रॉस आई है। तो इस तरह से 750 मंदिर की दूरी पड़ती है। अब ये जो थंब है पानी में डूबे हुए, इनके ऊपर छत पड़ी है, और छत पे हम जो इसकी प्रथम तल कह सकते हैं, वहां पर आ गए। अब यहाँ पर 5 थंबों की 7 हारों की शोभा आई है, और यहाँ पर एक थंब से दूसरे थंब की दूरी 125 मंदिर की इक्वल आई है लंबाई चौड़ाई में। अब लेकिन यहाँ पे जो नीचे वाले थंब आए हैं ना, 5 थंबों की 9 हारे, तो 45 थंब होने चाहिए थे, लेकिन 44 थंबों की शोभा आई है, क्योंकि एक थंब बीच में नहीं आया, क्योंकि वहां पर कुंड बनना है। ऐसे ही अब जो 5 थंबों की 7 हारें आई हैं ना, तो उसमें भी 35 थंब नहीं आए हैं, 34 थंबों की शोभा आई है, और बीच में एक कुंड बना है। तो ये कुंड कितना है? 250 मंदिर का लंबा चौड़ा, और इसके चारों तरफ 8 थंब आए हैं, जो जिनमें और क्या कहते हैं कठेड़ा लगा है, और बहुत सुंदर शोभा आई है। अब इसके चारों तरफ 125 मंदिर की एक दहलान की सुंदर बैठक की शोभा आई है। तो इस तरह से ये हमारे 250 मंदिर का तो कुंड हो गया, और 125 मंदिर की ये चारों तरफ बैठक हो गई, तो ये 500 मंदिर की हमारी शोभा हो जाती है। और इन्हीं 500 मंदिर के ऊपर जो हमारी, अभी आप बाद में शोभा समझेंगे, तो वो हमारा 16 द्वारी का घाट बनेगा सुंदर साथ जी। तो आइए पहले नीचे वाली तल पे ही चलते हैं, वहां सुंदर जो कुंड की शोभा आई है ना, उसको पहले थोड़ा सा समझते हैं। अब 125 मंदिर, मैप चला गया, हम सुषमा का आप कह रहे थे ना, वो लगा देंगे। कोई नहीं, अब तो इससे ही हो जाएगा। वो द्वार बताने थे ना उसमें। मंदिर का जो लंबा चौड़ा कुंड आया है ना, इसके चारों तरफ 125 मंदिर की जो हमारी बैठक आई है, और इसके भी
चारों तरफ 125 मंदिर की घूमकर चारों तरफ जगह आई है आने जाने का रास्ता, जिससे हम पाल अंदर मोहलातों में जा सकते हैं। पाल अंदर मोहलातों की शोभा हम बाद में समझेंगे सुंदर साथ जी, पहले जो कुंड के आसपास की शोभा है उसको समझते हैं। तो ये कुंड के आसपास बहुत सुंदर बैठक, यहाँ पर अगर हम पूरब की तरफ मुख करते हैं तो क्या कहते हैं, हम यहाँ पे जमुना जी को देख सकते हैं। बहुत प्रवाह से आती हुई जमुना जी 4 गरनालों में बहुत प्रवाह से आ रही हैं और वो प्रवेश कर रही हैं कैसे, और पाल के अंदर जो पाल के ऊपर जो 90 द्योरियों की शोभा है, उन द्योरियों की शोभा को भी हम यहाँ बैठकर देख सकते हैं। क्योंकि ये जो 5 जो इसमें झरोखे के थंब होते हैं, जो शुरू वो वाले दूसरे नक्शे में क्लियर था ना वो वाला, चलो यहीं से बताते हैं कि ये, हाँ ये जो झरोखे के थंब है ना, ये शुरू जो जल रॉस के ऊपर आए हैं, एक बड़ी मेहराब की शोभा और इसमें फिर 4 मेहराबों की अलग अलग शोभा। ये 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर हमें जाना होता है, क्योंकि अंदर की जो पाल अंदर मोहलाते हैं जो 750 मंदिर की जगह पर आई हैं, वो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर आई हैं। तो ये जो 4 मेहराबें हैं, इनमें कोई भी द्वार नहीं आया, ये पूरे थंब भी आए हैं और इन थंबों से ही हम सब रूहें एक साथ पिया जी के साथ, श्यामा जी के साथ 12,000 रूहें पूरब की दिशा से जब प्रवेश करना चाहती हैं, जैसे जमुना जी प्रवेश कर रही हैं, तो एक साथ हम यहाँ से प्रवेश कर सकते हैं 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर। और इसके दाएं बाएं जो जल रॉस पर भी 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर हम पाल अंदर मोहलातों में जा सकते हैं। 2 द्वार आए हैं यहाँ पर। एक द्वार से तो हम अपने उत्तर वाले जो दिशा में जो द्वार है उससे पाल अंदर मोहलातों में जा सकते हैं, और जो हमारे राइट हैंड की तरफ जो द्वार आया है उससे हम ये 16 द्योरी के जो प्रथम बोम वाली शोभा है वहां पर जा सकते हैं। ऐसे ही उत्तर दिशा में भी 2 द्वार और ऐसे ही दक्षिण दिशा में भी 2 द्वार आए हैं और ऐसी ही बनक आई है। सुंदर साथ जी चारों तरफ नीचे प्रथम तल में क्या कहते हैं, यहाँ पर पाल अंदर की मोहलातें नहीं आई हैं, वो सारे चारों तरफ घूम कर आई हैं, लेकिन इस 16 द्योरी के घाट के नीचे वो शोभा पाल अंदर मोहलातों की नहीं आई है। और जब हम कुंड पर बैठते हैं तो कई सखियां तो यहाँ पर छलांग ही लगा देती हैं पिया जी के साथ। यहाँ हमें हौद कौसर की मछली बोला गया है कि तुम रूहों हौद कौसर की मछली हो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर स्नान करो, इसमें अपने आप को डुबो दो। तो बहुत सुंदर लीला इस कुंड पे बैठ के होती है। और नीचे से जो जल प्रवाहित हो रहा है जमुना जी का, जो 4 घड़ालों से अंदर आ रहा है, उसकी सिहरन सेंसेशन हम फील कर सकते हैं कि कितने प्रवाहों से जमुना जी नीचे से आ रही है। और कुंड खुला है तो वहां से जमुना जी की पूरी शोभा भी हमें दिखाई देती है और वहां से हम छलांग लगाकर सीधे ताल पर पहुंच सकते हैं। तो इसके बाद ये जो थंब आए हैं, इन थंबों से ही हमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां मिल जाएंगी और इन सीढ़ियों से चढ़कर हम ऊपर चौरस पाल पर आ गए। अब ये हमारा तीसरा पार्ट हुआ 16 द्योरी के घाट का। पहला जो पार्ट था वो जो थंबों की हार पानी में डूबी हुई थी, उसके ऊपर पार्ट पड़ा, फिर प्रथम तल की शोभा देखी जहाँ पे कुंड की शोभा थी, 2 द्वार थे जहाँ से अंदर जाने के लिए प्रवेश कर सकते हैं महलों में। अब ये एक भोम और ऊपर हमारे ये थंबों से हम ऊपर आ गए और ये हमारा हो गया 16 द्योरी का घाट। 16 द्योरी के घाट को समझने के लिए सब ये चौरस पाल जो आई है इससे बिल्कुल ठीक लगता हुआ 500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा 16 द्योरी का घाट आया है और इसके चारों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं और बाकी जगह पे नगन जड़ित कठेड़ा आया है। अब ये इसमें एक 5 थंबों की 5 हारें आई हैं, तो एक थंब से दूसरे थंब की दूरी 125 मंदिर की आई है। अब 5 थंबों में 4 चौक बन जाते हैं, तो 4 चौक के 4 हारे,
तो 16 चौक बन गए और इन 16 चौकों के ऊपर ही पाट पड़कर 16 द्योरी की सुंदर शोभा आई है। ये 16 द्योरी भी अपार शोभा लिए हुए हैं और इनके ऊपर भी ध्वजा, कलश, पताका, सुंदर शोभा आई है। और इनकी चारों तरफ घूमकर ये जो 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आया है 16 द्योरी का, इसके चारों तरफ घूमकर 125 मंदिर की हमारी परिक्रमा रौस आई है। अब इसके जो नैऋत और वायव्य कोने में जो 2 द्योरियां आई है ना सुंदर साथ जी, इनका साइज छोटा है। बाकी द्योरियों की तो शोभा 250 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर की चौड़ी आई है। अब ये द्योरियां थोड़ा साइज में छोटी हो गई क्योंकि बाकी जगह इन्होंने रौस ने, परिक्रमा रौस ने हमारी ले ली है। अब इसके आगे वो कटीपाल का जो 250 मंदिर का जो लंबा, वो चौड़ा और 750 मंदिर का जो हमारा चांदा आता है ना, तो वो चौथे हिस्से में हमारे पाल के आता है। अब 500 मंदिर में तो हमारा ये 500 मंदिर की जगह तो ये 16 हाथ की द्योरियों ने ले ली है। हाँ, द्योरियों ने ले ली है। और 125 मंदिर की जो हमारे चारों तरफ घूमकर रौस आई है, तो ये मिलाकर हमारी जगह हो गई 750 मंदिर की। तो 3 हिस्से हमारे कवर हो गए चौरस पाल के। अब बाकी जगह पे हमने घाट में देखा था, 9 द्योरी के घाट में, चाहे 13 द्योरी के घाट में या झुंड के घाट में, पड़साल के बाद सीधा हमें 250 मंदिर की एक गोम भर के नीचे सीढ़ियां सीधी उतरती दिखाई दे रही थी, तो वहां से हम उतरकर सीधा पाल पे आ गए थे। लेकिन अब यहाँ पर तो आगे चांदे की शोभा है तो सीढ़ियां नहीं आई है। तो सुंदर साथ जी, अगर हमें पाल पे जाना होगा तो हम कैसे जाएंगे? तो ये जो द्योरी आई है, ये वैसे तो इनकी साइज में जरूर ये छोटी है, लेकिन इनकी गिनती 128 बड़ी द्योरियों में ही आती है। तो इनके आगे जो चांदा है और उसके दाएं बाएं जो कटीपाल की सीढ़ियां है ना, वहां से उतर कर हम गोम भर नीचे उतर कर पाल रौस पर जा सकते हैं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी हमने हौज कौसर ताल की चौरस पाल के चारों हिस्सों को समझा, चारों घाटों को समझा, और क्या कहते हैं, सुंदर वनों के जो वृक्ष आए हैं, बड़ों वन के वृक्ष जो 2 तो पाल पर आए, ढलकती पाल पर, और 3 वृक्ष आए हैं चौरस पाल पर। तो इनका सुंदर मिलान भी होता है। तो सुंदर साथ जी आइए उस मिलान को भी समझ लेते हैं। मिलान अगली बार सुंदर ठीक साथ लीव कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम प्रणाम। बहुत सुंदर वर्णन है दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत प्यारा वर्णन। प्रणाम जी दीदी, हम आपसे ही सीखा है, बस आपसे ही आप लोगों से ही सीखा। प्रणाम जी, बहुत प्यारा वर्णन। प्रणाम जी, प्रणाम। नीता दीदी, बहुत 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 सुंदर वर्णन। दीदी, झरोखों के थंब से अंदर जाना है तो 3 सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है पूर्व दिशा में। हाँ, सीढ़ी आई है। 3 सीढ़ियां है या 1 सीढ़ी है? 3 सीढ़ी है किरण दीदी। 3 का ही बयान, 3 का ही वर्णन आया था, 3 का ही बोला था। 3 बाकी दीदी से पूछ लो, किरण दीदी है ना। 3 हाँ, सीढ़ी इन किरण दीदी से ही हमने, हाँ, ये नई शोभा इस बार समझी थी किरण दीदी। वो अपन 16 द्योरी के घाट में बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो 3 सीढ़ी अंदर के 1 सीढ़ी अंदर है। 16 द्योरी के घाट में बाहर से यानी जल रोड से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 3 सीढ़ी। 3 सीढ़ी है। झरोखों के थंब में भी आ सकते हैं ना, वो खुले हैं। हाँ, वहाँ भी 3 सीढ़ी है। वहाँ भी 3 ही है, वहाँ भी 3 पूरा 3 सीढ़ी का ही वो स्टेप भी वही बना। क्योंकि ये जो पाल अंदर मोहलाते आई है, ये पूरी शोभा 3 सीढ़ी ऊंची आई है घेर कर। अंदर जल रोड से भी जाओगे तो 3 सीढ़ी चढ़ के जाना है। 3 सीढ़ी ऊपर ही आते हैं ना, वो पूरा गोल चबूतरा ही 3 सीढ़ी उठा दिया है वो वाला। ठीक। बाकी की शोभा सुंदर साथ जी हम अगली बार हौज कौसर को कंप्लीट करेंगे और फिर हौज कौसर की चितवनी को कोशिश करेंगे सुंदर साथ चितवनी से हौज कौसर में पूरा रमन करने की। बहुत अच्छे से सुनीता दीदी आपने कराया। सुंदर साथ, प्रणाम जी, प्रणाम।
आज नया रंग सुनीता दीदी का हमने देखा, नया लाल, अच्छा। नया आप ब्राउन। लोगों से ही सीखा है, आप लोगों से ही सीखा है, मेरे को कुछ नहीं आता सच में। अच्छा आप राजी, सबको एक जैसा बना रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, कोई कोई। बोलो श्री प्राणनाथ बिहारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। एक बात प्रणाम करनी है जी। प्रणाम जी कि प्रणाम जी।